आजकल कंपनियां खुद को डिफेंस सेक्टर में दिखाने की होड़ में लगी हैं। इसकी वजह है बढ़ती विजिबिलिटी, आईपीओ में इन्वेस्टर का भरोसा और सरकारी टेंडर्स से मिलने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। इसी रेस में गुडलक इंडिया लिमिटेड ने भी अपनी सब्सिडियरी बनाई है, गुडलक डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो दावा करती है कि वो डिफेंस प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट बनाती है। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। हमने उनके हर झूठे दावे का विस्तार से विश्लेषण किया और पाया कि हकीकत बिल्कुल अलग है। उनकी खुद की फैसिलिटी इंफॉर्मेशन कुछ और ही तस्वीर पेश करती है। कंपनी का ऑफिशियल फैब्रिकेशन पेज हेवी स्टील फैब्रिकेशन, सीएनसी मशीनिंग, स्ट्रक्चरल असेंबली को हाईलाइट करता है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए सूटेबल है। लेकिन यहाँ बैलिस्टिक प्रूफ टेस्टिंग रेंजेस, एक्सप्लोसिव्स हैंडलिंग बिल्डिंग्स और पीएसओ कंप्लाइंट स्टोरेज मैगजीन्स का कोई जिक्र नहीं है। भारतीय कानून के तहत आर्म्स और अम्यूनिशन बनाने के लिए कई फॉर्मल अप्रूवल्स चाहिए। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, एक्सप्लोसिव्स रूल्स 2008 के तहत, पीएसओ फॉर्म LE1, DGQA एनलिस्टमेंट। कोई भी वेरीफाइबल पब्लिक रिकॉर्ड कंफर्म नहीं करता कि गुडलक के पास ये मैंडेटरी लाइसेंसेस हैं। ऑपरेशनली गुडलक एक अपस्ट्रीम सप्लायर लगता है जो फोर्ज्ड स्टील प्रोडक्ट्स और सेमी फिनिश्ड कंपोनेंट्स बनाता है। 155 mm आर्टिलरी शेल्स का प्रोजेक्ट अभी भी ट्रायल कमीशनिंग स्टेज में है। ये प्री प्रोडक्शन स्टेज है। जब हम पीयर कंपनीज चेक करते हैं तो वे अपनी रियल फैसिलिटीज के इमेजेस रिलीज करती हैं। गुडलक के केस में गूगल पर सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स और जेट्स की इमेजेस दिखती हैं। ये दिखाता है कि वे रिटेल इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये सच में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर गुडलक सभी मैंडेटरी लाइसेंसेस सिक्योर कर ले तो पोटेंशियल मार्केट काफी बड़ा हो सकता है। भारत की सालाना जरूरत 5-8 लाख यूनिट्स है। सिर्फ 2-3% मार्केट शेयर से भी सालाना 70-200 करोड़ का रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन इसके लिए एस्टैब्लिश सप्लायर्स से कम्पीट करना होगा। डिफेंस टैग का इस्तेमाल करके आईपीओ हाइप बनाना आसान है, लेकिन रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रूफ देना मुश्किल है। गुडलक के केस में ज्यादातर क्लेम्स मार्केटिंग और परसेप्शन बिल्डिंग लगते हैं। वे एक स्टील फैब्रिकेशन सप्लायर की तरह ऑपरेट करते हैं, लाइसेंस्ड आर्म्स मैन्युफैक्चरर की तरह नहीं। बिना लाइसेंसेस, प्रूफ टेस्टिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के कोई भी कंपनी लीगली डिफेंस म्यूनिशंस नहीं बना सकती। सिर्फ फ्लैशी इमेजेस पर अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करना गलती हो सकती है। मेरा काम है आपको सच बताना, आपका काम है समझदारी से इन्वेस्ट करना।